हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली के बारे में पढ़ा था और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट करे थे। आज के वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड माय एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स होता है विस्तृत या फैला हुआ परिवार, है ना। इसमें बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं। इसमें मम्मी के परिवार में से जैसे नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, उनके बच्चे और भी मम्मी के जो भी रिलेटिव होते हैं वे सभी शामिल होते हैं। और पापा के साइड से दादा दादी, अंकल आंटी, है ना, और उनके बच्चे, बुआ जी, फूफा जी और भी उनके जो रिलेटिव होते हैं वे सब एक्सटेंडेड फैमिली के अंतर्गत आते हैं। परंतु एक्सटेंडेड फैमिली में सभी लोग एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं। ओके, एक्सटेंडेड फैमिली में सभी लोग एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, ठीक है, और कई लोग बाहर विदेशों में रहते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी लोग आते हैं वे सभी एक साथ एक घर में नहीं रहते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, मदर, फादर, अंकल, आंटी, गोपाल अंकल, मोहिनी, मोहिता, मानस, वैभव, ये सभी दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सभी मेंबर पापा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, और इस प्रकार की फैमिली को हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं। जिस फैमिली में पापा की फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे मेंबर एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसे इमीडिएट फैमिली या तत्कालिक परिवार कहते हैं, है ना। तत्कालिक परिवार में वह परिवार जिसमें लोग सभी एक साथ एक ही घर में अभी प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द पीपल मोहिनी लिव्स विथ आर अ पार्ट ऑफ हर इमीडिएट फैमिली। मोहिनी जो है वह इमीडिएट फैमिली में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहती हैं। ओके, मोहिनी जिन लोगों के साथ रहती है उसे हम इमीडिएट फैमिली कहते हैं। वी कैन सी संजना आंटी, गोपाल अंकल एंड वैभव इन दिस फैमिली ट्री। हम लोग उनके परिवार का जो वृक्ष है या फैमिली ट्री जो है उसमें संजना आंटी, गोपाल अंकल, वैभव आदि को देख सकते हैं। वी कैन आल्सो सी हर पैटर्नल अंकल रवि इन इट। इसके अलावा हम इनके परिवार में उनके रवि अंकल को भी देख सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ मोहिनीज एक्सटेंडेड फैमिली। वे सभी मोहिनी के एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट है, हिस्सा है। इन फैक्ट द एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स फ्रॉम हर मदर साइड्स लाइक हर मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मनीष अंकल, सौम्या आंटी एंड देयर चिल्ड्रन। यह सत्य है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें मम्मी के साइड से भी रिलेटिव होते हैं, जैसे नाना नानी हो गए, मनीष अंकल हो गए, सौम्या मौसी हो गई है ना, और उनके बच्चे आदि सब एक्सटेंडेड फैमिली के अंतर्गत आते हैं। वी मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन सोशल एंड जॉयस ओकेजन्स सच एज वेडिंग, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और अ फेस्टिवल्स। वेडिंग मीन्स होता है शादी, है ना, और जॉयस मीन्स खुशी के मौके पर, ओकेजन्स मीन्स समारोह या मौका, है ना। सोशल मीन्स समाज, और बर्थ मीन्स जन्म, ठीक है, ये फेस्टिवल मीन्स त्योहार। तो हम सभी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी सामाजिक या खुशी के माहौल पे या खुशी के अवसर पर, जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन हो गया है ना, या कोई फेस्टिवल हो गया, उस टाइम पे हम सभी एक्सटेंडेड फैमिली में एक दूसरे से मिल सकते हैं। ऑन वी रीच आउट टू देम ऑन सेड ओकेजन्स लाइक एन एक्सीडेंट और अ डेथ इन द फैमिली। इसके अलावा दुख के समय, सैड ओकेजन मीन्स दुख के समय पर, है ना, दुख के समय पर भी हम एक दूसरे के घर पर जा सकते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनको मिलने के लिए जाते, किसी की मौत हो गई तो उनके घर पे मिलने के लिए जाते हैं ना। आपके घर में भी अगर खुशी का माहौल होता है तो बहुत सारे रिलेटिव घर पे आते हैं, है ना, और अगर दुख का माहौल होगा तो भी आपके घर पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी लोग होते हैं फिर एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ और अपना दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। वी शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज विथ अवर एक्सटेंडेड फैमिली। जॉयज मीन्स खुशी और सोरोज मीन्स होता है दुख। इस प्रकार जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ दुख और सुख दोनों साझा करते हैं, शेयर करते हैं। स्पेशल फैमिली
ओकेजन्स, परिवार के विशेष हम ओकेजन्स मीन समारोह है ना, या फिर अवसर बोल सकते हैं ना। स्पेशल परिवार के अवसर मीन्स परिवार में कुछ स्पेशल अवसर होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक आते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर उस अवसर को या उस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहिनी इज़ वेरी हैप्पी दिस डेज, मोहिनी इन दिनों काफ़ी खुश थी। हर एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ गेदर्ड फॉर द ट्विंस अन्नप्राशन सेरेमनी। अन्नप्राशन सेरेमनी मीन्स जो छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे को पहली बार भोजन खिलाया जाता है, या तो उसको दाल चावल खिलाए जाते हैं या दलिया खिलाया जाता है या कुछ भी अन्न खिलाया जाता है ना। तो उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उसमें सभी लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के जितने भी लोग हैं जो जुड़वा बच्चे हुए थे उनकी अन्नप्राशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। द न्यू बॉर्न्स विल बी पेड सेरेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इस अवसर पर जिन बच्चों का जन्म हुआ था, न्यू बॉर्न बच्चे जो थे, उन्हें पहली बार अनाज दिया जाता था या अन्न खिलाया जाता था। द हाउस इज़ फुल ऑफ पीपल, उसका पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। उनके घर पर पापा के साइड से और मम्मी के साइड से सभी रिलेटिव अलग अलग जगह से, इंडिया के भी अलग अलग जगह से आए थे और कई लोग अदर कंट्री से भी आए हुए थे। मोहिनी हैज़ मेट सौम्या मौसी एंड हर 2 चिल्ड्रन फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहिनी जो है वो सौम्या मौसी से पहली बार मिली, सौम्या मौसी और उसके दोनों बच्चों से फर्स्ट टाइम मिली थी। दे लिव इन इंग्लैंड, वे इंग्लैंड में रहते थे। सौम्या मौसी से डॉटर सानिया इज़ ऑलमोस्ट ऑफ हर एज। सौम्या मौसी की जो लड़की है सानिया, उसकी एज मोहिनी की जितनी है, जितनी बड़ी मोहिनी है उतनी बड़ी सानिया भी थी। मोहिनी इज़ वेरी हैप्पी टू शेयर द रूम विथ हर। मोहिनी सानिया के साथ उसका रूम शेयर करके काफ़ी खुश थी। हर नाना नानी हैव कम फ्रॉम मदुराई, उसके जो नाना नानी थे वे मदुराई से आए थे। दे स्पेंड द होल डे एट हर हाउस, एवरी वन इज़ सो एक्साइटेड टू मीट ईच अदर। एक्साइटेड मीन्स बहुत ही खुश थे, उत्सुक थे। जो उसके नाना नानी कहाँ से आए थे, मदुराई से आए थे, और उन लोगों ने पूरा दिन भर एक दूसरे के साथ बिताया। स्पेंड मतलब बिताना या व्यतीत करना। और जितने भी मेंबर मोहिनी के घर पे आए थे वे सभी एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश थे। आपके घर में भी कोई फंक्शन होता है तो सभी लोग आते हैं तो और एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। तो इस तरह से मोहिनी के घर पर भी बहुत सारे लोग आए थे और वे सब एक दूसरे को से मिलकर काफ़ी खुश थे। ओके, लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। अब हम परिवार से क्या क्या सीख सकते हैं या क्या सीख रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहिनी हैज़ बीन फॉलोइंग अंकल रवि लाइक अ शेडो। मोहिनी जो थे वह उसके जो रवि चाचू थे, रवि अंकल जो थे, उसके पीछे पीछे घूम रही थी। जिस तरह से हम ये किसी भी मनुष्य के साथ साथ उसकी छाया घूमती है ना, उसी तरह से जो मोहिनी थे वह रवि अंकल के पीछे पीछे छाया की तरह घूम रही थी। ही इज़ ए फोटोग्राफर, वह एक फोटोग्राफर है। ऑल द इक्विपमेंट दैट ही कैरीज फैसिनेट्स हर सो मच। फैसिनेट्स मीन्स मोहित करना, आकर्षित करना। और उनके पास जितने भी इक्विपमेंट थे, जितने भी उपकरण थे, इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण, है ना, औजार। उनके पास जितने भी इक्विपमेंट थे उससे जो मोहिनी थी वह काफ़ी आकर्षित हो रही थी, है ना, मोहित हो रही थी। ही कैरीज हिज कैमरा, डिफरेंट लेंसेज एंड ट्राइपॉड वेयर एवर ही गोज। वे जहाँ पर भी जा रहे थे वहाँ पर अपने साथ साथ कैमरा, अलग अलग प्रकार के लेंसेज और ट्राइपॉड अपने साथ ले जा रहे थे। ही हैज़ टेकन मेनी पिक्चर्स ऑफ द अन्नप्राशन सेरेमनी। और उन्होंने अन्नप्राशन सेरेमनी की बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। मोहिनी वांट्स हिम टू टीच हर फोटोग्राफी। मोहिनी भी रवि अंकल की जैसे फोटोग्राफी करना चाहती थी। शी आल्सो वांट्स टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लाइक हिम। इसके अलावा वह वन्य जीवन मीन्स जंगल का जो सीन होता है ना, जंगल में जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, है ना, तो वन्य जीवन
की फोटोग्राफी करना पसंद करती थी और वह भी चाहती थी कि वह भी वन्य जीवन की फोटोग्राफर बने। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली हु हैज़ टेकन अप सच अ प्रोफेशन। जो रवि अंकल थे उनके परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार का व्यवसाय अपनाया। प्रोफेशन मीन्स होता है व्यवसाय या धंधा, है ना। ही टोल्ड मोहिनी डेट एट फर्स्ट ग्रैंडफादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज डिसीजन टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। जो रवि अंकल थे उन्होंने मोहिनी को बताया कि पहले उनके जो दादाजी थे वे उनके इस निर्णय से, डिसीजन मीन्स निर्णय से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि रवि वन्य जीवन का फोटोग्राफर बने या जंगली जीवन की फोटोग्राफी करें। ही वॉन्टेड रवि अंकल टू बी अ टीचर। वे चाहते थे कि रवि अंकल एक टीचर बने। ही फेल्ट दैट टीचिंग स्टूडेंट्स इन इज मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड नोबल जॉब देन टू बिकम अ फोटोग्राफर। उनका मानना ये था कि जो टीचिंग का जो जॉब होता है वह काफ़ी सम्मानीय जॉब होता है फोटोग्राफर के बजाय। जो रवि अंकल के जो दादाजी थे वे चाहते थे कि रवि टीचर बने, ओके, न कि वो फोटोग्राफर बने, क्योंकि जो टीचर का जो जॉब होता है वो काफ़ी सम्मानीय और नोबल जॉब होता है। इसलिए उनका ये मानना था कि रवि फोटोग्राफर न बनकर टीचर बने। ही फेल्ट दैट वन कुड नॉट अर्न इनफ मनी इन दिस प्रोफेशन। उनका ये मानना था कि उनकी ये सोच थी कि फोटोग्राफी का जो प्रोफेशन है, जो धंधा है, उसमें इनकम अच्छी नहीं होती, मीन्स पैसा अच्छा नहीं मिलता है ना। परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे कोई भी काम करने में अगर पैसा अच्छा मिलता है तो आदमी का मन अच्छे से लगता है। इसलिए जो रवि के जो दादाजी थे उनका ये सोच थी कि जो फोटोग्राफी का जो धंधा है उसमें इनकम अच्छी नहीं होती है। बट अंकल वाज श्योर दैट दिस वाज वॉट ही वॉन्टेड टू डू इन लाइफ। परंतु जो रवि अंकल थे, जो मोहिनी की जो अंकल थे, वे इस बात से श्योर थे कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। नाउ एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी विथ हिज डिसीजन। अब रवि अंकल के डिसीजन से सभी लोग काफ़ी खुश हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ क्लास असाइनमेंट दिए गए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। अब हम पढ़ेंगे टेकिंग डिसीजन इन द फैमिली, परिवार में निर्णय लेना, ओके। अभी हमने परिवार से क्या क्या सीख सकते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि परिवार में किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। मोहिनी's फादर वांटेड टू बाय अ न्यू कार। बाय मीन्स खरीदना। मोहिनी के जो पिताजी है वे चाहते थे कि वे एक नई कार खरीदे। ही टॉक्ड टू हर मदर रिगार्डिंग इट। उन्होंने इस बारे में मोहिनी की मम्मी से भी बात करी। दे बोथ टॉक्ड अबाउट मनी दे कुड स्पेंड एंड द मॉडल्स ऑफ कार दैट वर अवेलेबल फॉर दैट अमाउंट। वे दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हमें किस प्रकार की और किस मॉडल की कार खरीदना चाहिए, हमारे पास कितना पैसा है और हम कार खरीदने में कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। इस तरह से मोहिनी के मम्मी और पापा दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। दे थॉट दे शुड डिस्कस द मैटर विद देयर पेरेंट्स एज दे आर ओल्डर एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड। बाद में उन्होंने, जो मोहिनी के मम्मी पापा थे, उन्होंने सोचा कि इस कार खरीदने का जो डिसीज़न है उसके बारे में उन्हें अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना चाहिए। और मोहिनी के मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा से, पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कशन करा। क्योंकि वे उनसे काफ़ी बड़े थे और उन्हें इन सब बातों का उनसे ज़्यादा नॉलेज है। एक्सपीरियंस मीन्स नॉलेज होना, है ना। बट मोहिनी से ग्रैंड पेरेंट्स सेट दैट सिंस दे डिड नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट कार्स। परंतु मोहिनी के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे, दादी जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दे कुड नॉट रियली गिव देम एनी एडवाइस। इसलिए हम तुम्हें वास्तव में इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं दे सकते, सलाह नहीं दे सकते। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, ओके। दे सेड दैट दे ट्रस्टेड देयर सन्स डिसीजन। उन्होंने कहा कि वे उन्हें अपने बेटे के डिसीज़न पर, निर्णय पर पूरा भरोसा है। ट्रस्टेड मीन्स भरोसा होना, विश्वास होना, है ना। लेटर मोहिनी से फादर कॉल्ड एंड आस्क्ड हर
इफ़ शी हैड एनी पर्टिकुलर कार इन माइंड। बाद में मोहिनी के पापा ने मोहिनी को कॉल करके पूछा कि तुम्हारे दिमाग में कोई खास कार है। पर्टिकुलर मीन्स खास होना, है ना, कोई खास कार है। ही रिमाइंडेड हर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ बिग कार। अफोर्ड मीन्स होता है उस चीज़ को खरीदने में समर्थ होना, है ना। अफोर्ड मीन्स क्या होता है, समर्थ होना। तो लेकिन उसके पापा ने, मोहिनी के पापा ने उसे याद दिलाया कि हम बड़ी कार खरीदने में समर्थ नहीं हैं। शी रिमेंबर्ड वन पर्टिकुलर advertisement that had a movie star driving a red car which she really liked. She told her father about it and they all agreed with her. उसके बाद मोहिनी ने बताया कि उसे एक विशेष एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन, है ना, ये एडवर्टाइज जो हम टीवी में देखते रहते हैं। उसने बताया कि एक विशेष विज्ञापन याद आ रहा है जिसमें एक फिल्म स्टार, मूवी स्टार मीन्स फिल्म स्टार लाल रंग की कार चला रहा है ना, और वह वास्तव में उसे बहुत पसंद आई थी और उसने अपने पापा को उस कार के बारे में बताया और उसकी बात सुनकर उसके मम्मी पापा और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उसकी बात से सहमत थे। इस तरह से मोहिनी और मोहिनी के मम्मी पापा और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने सब ने मिलकर एक कार खरीदने का निर्णय लिया, डिसीज़न लिया और सब लोग मोहिनी की बात से सहमत हुए, है ना। इस प्रकार से परिवार में किसी भी बात को लेकर निर्णय लिया जाता है ना। मीन्स आपके घर में भी अगर कुछ काम करना होता है तो पहले पापा मम्मी से डिस्कस करते हैं, मम्मी पापा से डिस्कस करती है, फिर आपके घर में जितने भी बड़े मेंबर होते हैं उनके साथ उस बात को शेयर किया जाता है ना। इसी तरह से परिवार में डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ओके, फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस मीन्स पारिवारिक मूल्य, परिवार का क्या मूल्य है, परिवार की क्या कीमत है, और ट्रेडिशंस मीन्स होता है परंपराएं, परिवार की जो परंपराएं चली आ रही ना, वो परंपराओं का क्या महत्व है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ओके, मोहिनी से ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी सिंपल वूमन। सिंपल मतलब साधारण। मोहिनी की जो दादी थी वह काफ़ी साधारण थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हाउस होल्ड वर्क। वे अधिकांश समय घर के काम को करने में व्यतीत करती थी। मोहिनी लव्ड वॉचिंग हर मेकिंग पिकल्स एंड पापड़ इन द आफ्टरनून। मोहिनी की दादी जब दोपहर में पापड़ और पिकल्स मीन्स होता है अचार, है ना। मोहिनी की दादी जब दोपहर में अचार और पापड़ बना रही थी तो मोहिनी बहुत ही प्यार से उन्हें देख रही थी। व्हेन फेस्टिवल्स वर अराउंड, जब फेस्टिवल या त्यौहार आते थे, हर ग्रैंड मदर वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्वीट्स, तो उसकी दादी मिठाइयाँ बनाना या मिठाइयों की बनाने की तैयारी करने लगती थी। एंड अदर डिशेस एट होम, और भी अलग अलग प्रकार की डिशेज या व्यंजन बनाना वह घर पर चालू कर देती थी। ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट शी हैड लर्न टू मेक ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हर मदर। उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि उसने ये सभी चीज़ें बनाना उनकी माँ से सीखा था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, में स्कूल नहीं जाती थी। आई स्टेड बेक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स मीन्स होता है काम, है ना, फ्रॉम माई मदर सेड ग्रैंड मदर। मैं स्कूल नहीं जाती थी और फिर उसकी दादी माँ ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं घर पर ही रहकर घर के कामों को करना सीखती थी। बट वाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल, ग्रैंड मदर आस्क्ड मोहिनी। परंतु मोहिनी ने अपनी दादी माँ से पूछा कि दादी जी आप स्कूल क्यों नहीं जाते थे। शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट हर ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। जब उसने यह सुना कि उसकी दादी जी स्कूल नहीं जाते तो स्ट्रेंज मीन्स होता अजीब लगना, तो उसको अजीब सा लगा और उसने अपनी दादी जी से पूछा कि दादी जी आप स्कूल क्यों नहीं जाते थे। मोहिनी हर सेल्फ वॉज नॉट अलाउड टू मिस हर स्कूल इवन फॉर अ डे, जबकि मोहिनी का वह एक भी दिन स्कूल मिस करने को अलाउ नहीं करती थी, अनुमति नहीं देती थी। वेल यू सी सेड ग्रैंड मदर सैडली,
तब ग्रैंडमदर ने मोहिनी से कहा, माय फादर बिलीव्ड दैट गर्ल्स शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल। मोहिनी की दादी ने मोहिनी से कहा कि मेरे जो पिताजी थे वे लड़कियों को स्कूल भेजने में विश्वास नहीं करते थे, बिलीव नहीं करते थे। दे शुड स्टे बैक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड चोर्स। वे चाहते थे कि जो मोहिनी की दादी है वह घर पर रहे और घर के काम करना सीखे। आफ्टर ऑल दिस इज़ वॉट गर्ल्स वर सपोज्ड टू डू व्हेन दे ग्रू अप एंड गोट मैरिड। बाद में लड़कियों को शादी करके, बड़े होकर शादी करके यही तो करना होता है। ये किसकी सोच थी? मोहिनी के जो दादी थी ना, उनके पापा की ये सोच थी कि लड़कियां बड़ी होकर क्या करेगी, लड़कियों को बड़े होकर शादी करना और शादी करके ससुराल जाना और ससुराल में यही काम करना है, घर के काम करना है ना। इसलिए उन्होंने मोहिनी की दादी को स्कूल नहीं भेजा। बट ग्रैंडमदर एज मच एज I like pickles and papad. I don't want to be doing only this when I grow up. But grandmother, as much as I like pickles and papad, I don't want to be doing only this when I grow up. परंतु मोहिनी ने कहा कि दादी जी, मुझे पापड़ और अचार अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं बड़ी होकर यही करूं, है ना। आई वॉन्ट टू बी अ फोटोग्राफर लाइक रवि अंकल सेड मोहिनी। मैं रवि अंकल के जैसे फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। यू हैव ए चॉइस सेड ग्रैंडमदर। उसकी दादी ने मोहिनी से कहा कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना। बट ड्यूरिंग माई टाइम गर्ल्स डिड नॉट हैव अ चॉइस। परंतु हमारे समय के दौरान लड़कियों के पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था। दे डिड वॉट द एल्डर्स डिसाइडेड फॉर देम। वहाँ पर पहले के समय में जो भी बड़े लोग डिसीज़न ले लेते थे वही डिसीज़न बच्चों को फॉलो करना होते थे। बच्चे उनका कहना कभी नहीं टाल सकते थे, ऐसा दादी का कहना था। That night मोहिनी was little upset about 2 points regarding her conversation with grandmother. उस रात मोहिनी दादी के साथ जो भी बातचीत हुई उस बात में से 2 बातों को लेकर मोहिनी थोड़ा दुखी थी, अपसेट थी। She was thankful to her parents, और वह अपने मम्मी पापा और एंड दिस मॉडर्न टाइम, और इस वर्तमान समय की बहुत धन्यवाद करती थी। दैट शी वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन हर ग्रैंड मदर। वह अपनी दादी माँ से एक अच्छा जीवन पाने के लिए उसके माता पिता और जो मॉडर्न समय है उसके लिए काफ़ी थैंकफुल थी, बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। वह बहुत खुश थी कि वह अपनी दादी माँ के जीवन से काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में क्या लड़कियों को बस यही सिखाया जाता था कि आपको घर पे रहना है, घर का काम करना है, चूल्हा चौका संभालना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना, यही काम करना है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां लड़कों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ओके, और वह आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उसने अपना एक ओहदा बना लिया है। वह लड़कों से कई लाख गुना बेटर अपना जीवन बना रही है और जीवन में सक्सेस भी हो रही है। इसलिए पुराने ज़माने की परंपराओं को छोड़ना चाहिए और लड़कियों को मॉडर्न ज़माने में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने लड़कियों का साथ देना चाहिए ताकि वह ज़माने के साथ चल सके और जीवन में कामयाब बन सके। ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से हार्ड वर्ड फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।